सुप्रभात छात्रों, हमने पिछले हफ्ते निराला भाई यह संस्मरण जो है महादेवी वर्मा जी का शुरू किया है। उसका पहला भाग हो गया, उसके बाद हमने दूसरा भाग देखा, उसके बाद तीसरा हो गया। अब आज चौथा भाग हम शुरू कर रहे हैं। हमने देखा कि किस तरह से हमारे भारत देश में जो विद्वान लोग हैं, ज्ञानी लोग हैं, उनका जीवन किस तरह से प्रतिकूल परिस्थिति में बीतता है। आगे पन्ना क्रमांक 8 देखिए। पन्ना क्रमांक 8 पर ऊपर से तीसरा परिच्छेद देखिए। निराला जी अपने शरीर, जीवन और साहित्य सभी में असाधारण है। देखिए उनका व्यक्तित्व कैसा है। शरीर से वे असाधारण थे, विशाल उनका शरीर था। जीवन उनका प्रतिकूल था और साहित्य ये भी उनका अद्वितीय था। उनमें विरोधी तत्वों की भी सामंजस्यपूर्ण संधि है। उनका विशाल डील डौल देखने वाले के हृदय में जो आतंक उत्पन्न कर देता है, उसे उनके मुख की सरल आत्मीयता दूर करती चलती है। तो देखने वाला जो व्यक्ति उन्हें देखकर भयभीत होता था। आतंक का अर्थ है डर उत्पन्न होना, भय उत्पन्न होना। लेकिन उनके मुख की सरल आत्मीयता देखकर उनका डर जो है चला जाता था। सत्य का मार्ग सरल है, तर्क और संदेह की चक्करदार राह से उस तक पहुंचा नहीं जा सकता। इसी से जीवन के सत्य दृष्टाओं को हम बालकों जैसा सरल विश्वासी पाते हैं। निराला जी इसी परिवार के सदस्य थे। देखो इस तरह से हमारी लेखिका कहती है कि तर्क और संदेह की चक्करदार राह मार्ग से उस तक पहुंचाया जा सकता है। इसी से जीवन के सत्य दृष्टाओं को हम बालक जो नासमझ होता है, मासूम होता है, वो जिस तरह से किसी पर भरोसा करता है, विश्वास करता है, उसी परिवार के सदस्य हमारे निराला भाई थे। किसी अन्याय के प्रतिकार के लिए उनका हाथ लेखनी से पहले उठ सकता है अथवा लेखनी हाथ से अधिक कठोर प्रहार कर सकती है, पर उनकी आंखों की स्वच्छता किसी मलिन द्वेष में तरंगायित नहीं होती। तो जिस तरह से वे समाज में होने वाले अन्याय, विद्रोह को जब वो देखते हैं, तो उनके खिलाफ उनका हाथ जो है पहले प्रतिकार करने के लिए उठता था। देखिए यहाँ लेखनी से पहले ही वो लेखनी हाथ से ही अधिक कठोर प्रहार कर सकती है। तो इसी तरह से वे इस तरह के इंसान थे। होठों की खिंची हुई सी रेखाओं में निश्चय की छाप है, पर उनमें क्रूरता की भंगिमा का अर्थ है हाव भाव। घृणा की सिकुड़न नहीं मिल सकती। क्रूरता और कायरता में वैसा ही संबंध है जैसा वृक्ष की जड़ में अव्यक्त रस होता है और उसके फल में व्यक्त स्वाद में होता है। निराला किसी से भयभीत नहीं होते, अतः किसी के प्रति क्रूर होना उनके लिए संभव ही नहीं। वे किसी से डरते नहीं, इसलिए वे किसी से भी क्रूरता का व्यवहार करते नहीं थे। उनके तीखे व्यंग की विद्युत रेखा के पीछे सद्भाव के जल से भरा बादल ही रहता है। वो अगर किसी को व्यंग कसते, उपहास करते, लेकिन उनके मन में उसके बारे में कभी गलत विचार नहीं थे, बल्कि सद्भाव ही भरा हुआ मिलता था। तो इसी तरह से उनके मन में कभी कपट, द्वेष नहीं रहता। देखिए आगे देखिए। निराला जी विचार से क्रांतदर्शी और आचरण से क्रांतिकारी है। और एक उनका स्वभाव का गुण देखिए, व्यक्तित्व का गुण। निराला जी विचार से क्रांतदर्श का अर्थ है सर्वज्ञ, सब कुछ जानने वाले। और आचरण व्यवहार से कैसे थे? क्रांतिकारी व्यक्ति थे। वे उस झंझा माने तूफान के समान, जो हल्की वस्तुओं के साथ भारी वस्तुओं को भी उड़ा ले जाती है। तो ऐसे तूफान की तरह थे कि उसके आने से हल्की वस्तु के साथ साथ कोई कठिन भारी वस्तु भी उड़ाकर ले जाती है। उस मंद समीर जैसी नहीं, मंद समीर का अर्थ है हवा, पवन। तो मंद समीर जैसी नहीं,
जो सुगंध न मिले तो दुर्गंध का भार ही ढोता फिरता है। जिसे वे उपयोगी नहीं मानते उसके प्रति उनका किंचित मात्र मोह नहीं। चाहे तोड़ने योग्य वस्तुओं के साथ रक्षा के योग्य वस्तुएं भी कभी कभी नष्ट हो जाती है, तष्ट तहस नहस हो जाती है। उनका विरोध द्वेष मूलक नहीं है पर चोट कठिन होती है। देखिए, इसके अतिरिक्त उनके संकल्प और कार्य के बीच ऐसी प्रत्यक्ष कड़ियां नहीं रहती जो संकल्प के औचित्य और कर्म के सौंदर्य की व्याख्या कर सके। उन्हें समझने के लिए जिस मात्रा में बौद्धिकता चाहिए उसी मात्रा में हृदय की संवेदनशीलता अपेक्षित है। जिस तरह से वे समझने योग्य व्यक्ति नहीं थे, उन्हें समझने के लिए बौद्धिकता चाहिए और उसी के मात्रा में हृदय की संवेदनशीलता भी अपेक्षित है। ऐसा संतुलन सुलभ न होने के कारण और इसी तरह का बौद्धिकता और उनकी संवेदनशीलता न समझ पाने के कारण उन्हें पूर्णता समझने वाले बिरले होते थे, अलग दूसरे ही होते थे। ऐसे दो व्यक्ति सब जगह मिलते हैं। जब ऐसे व्यक्ति मिलते हैं जिनमें एक उनकी नम्र उदारता की प्रशंसा करते नहीं थकता और दूसरा उनके उद्धट व्यवहार की निंदा करते नहीं हारता, तो कभी कभी ऐसे दो व्यक्ति मिल जाते थे। एक उनकी नम्र उदारता की वाह करते प्रशंसा करते थकता नहीं था, तो दूसरा उनके उद्धट व्यवहार की निंदा करते नहीं हारता था। जो उनके चोट के पार नहीं देख पाते वे उनके निकट पहुंच नहीं सकते। उनके विद्रोह की असफलता प्रमाणित करने के लिए उनके चरित्र की उजली रेखाओं पर काली तुली फेरकर प्रतिशोध लेते रहते हैं। तुली फेरना माने किए कराए पर पानी फेरना। तो इसी तरह से कभी कभी उनके चरित्र पर कोई क्या करते थे, तुली फेरते थे और काली रेखा फेरते थे और उन्हें उनसे प्रतिशोध लेना चाहते थे, बदला लेना चाहते थे। निराला जी के संबंध में फैली हुई भ्रांत किंवदंतियां, भ्रांत माने भ्रामक, किंवदंतियों का अर्थ है देखिए छात्रों कि बेतुकी बातें इसी निम्न वृत्ति से संबंध रखती है और इसी तरह से उनके बारे में हमेशा अलग अलग तरह की अफवाहें वे लोग फैलाते रहते हैं। मनुष्य जाति की ना समझी का इतिहास क्रूर और लंबा है। हम लोग देखते हैं हमारे समाज में कि हमारा मनुष्य जाति का जो इतिहास है ये बहुत ही क्रूर और लंबा है, बहुत पुराना है। हमेशा सभी युगों में मनुष्य ने अपने श्रेष्ठता पर समझ में आने वाले व्यक्ति को छांटकर, कभी उसे विष देकर, तो कभी सूली पर चढ़ाकर, सूली माने फांसी पर चढ़ाकर, और कभी गोली का लक्ष्य बनाकर माने उनकी गोली से हत्या के लक्ष्य बनाकर अपनी बर्बर माने असभ्य मूर्खता के इतिहास में नए पृष्ठ जोड़े हैं। हम इतिहास देखते हैं हमारे भारत देश का और अनेक देशों में ऐसा ही हो गया है। इतिहास में हम ऐसा ही देखते हैं कि जो इंसान अपने समाज को बदलना चाहता है, अपने आप का श्रेष्ठत्व सिद्ध करना चाहता है, तो समाज के लोग उसके साथ बहुत ही घिन व्यवहार करते हैं। कभी कभी वे उनकी श्रेष्ठता पर आने वाले व्यक्ति को छांटते हैं, उसकी उपेक्षा करते हैं, कभी उसकी निंदा करते हैं और अंत में उसकी हत्या करते हैं, कभी विष देकर या कभी सूली पर चढ़ाकर या कभी उसे गोली का लक्ष्य बनाकर। और फिर बाद में वे उनके बारे में सोचते हैं ये इंसान बहुत अच्छा था और उसके बाद वे क्या करते हैं, उनके पुतले खड़े करते हैं और उसकी पूजा करते हैं और उनकी श्रेष्ठता मृत्यु के बाद उनके समझ में आ जाती है। प्रकृति और चेतना न जाने कितने निष्फल प्रयोगों के उपरांत ऐसे मनुष्य का सृजन कर पाती है जो अपने सृष्टाओं से श्रेष्ठ हो। सृजन करना, निर्माण करना, देखिए तो इसी तरह से सृष्टाओं को श्रेष्ठ हो पर उनके सजातीय ऐसे अद्भुत सृजन को नष्ट करने के लिए इससे बड़ा कारण खोजने की भी आवश्यकता नहीं समझते। वह उनकी समझ के बाहर है, परे है, अथवा उनका सत्य इनकी भ्रांतियों से मेल नहीं खाता। तो इसी प्रकार
उनका जो सत्य है इन भ्रांति या भ्रामक कल्पनाओं से मिलता जुलता नहीं है, मेल नहीं खाता। निराला जी अपने युग की विशिष्ट प्रतिभा है, अतः उन्हें अपने युग का अभिशाप झेलना पड़े तो आश्चर्य नहीं। उनके जीवन के चारों ओर परिवार का लोहसार घेरा नहीं है, तो इसी प्रकार उनका जीवन चारों ओर से, जीवन के चारों ओर से परिवार का लोहे का कटघरा, लौह सार अंडरलाइन कीजिए इस शब्द के नीचे, लोहे का कटघरा। तो इसी प्रकार उनके जीवन में परिवार का ये कटघरा नहीं था, जो व्यक्तिगत विशेषताओं पर चोट भी करता है और बाहर चोटों के लिए ढाल भी बन जाता है। उनके निकट देखिए उनका पारिवारिक जीवन कैसा था, तो उनके निकट माता, बहन, भाई आदि के कुंपल उनके लिए पत्नी वियोग के पतझड़ बन गए थे। तो माता, बहन, भाई आदि के कुंपल माने नई पत्तियां उनके लिए क्या हो गई थी, पत्नी का वियोग माने उनके पत्नी की मृत्यु हो गई थी और वे पतझड़ बन गए थे। अकेले एकाकी उनका जीवन बन गया था। आर्थिक कारणों ने उन्हें अपनी मातृहीन संतान के प्रति कर्तव्य निर्वाह की सुविधा भी नहीं दी। आर्थिक कारणों के कारण, आर्थिक माने पैसा, पैसे का कारण, धन का कारण, तो उनका जीवन बहुत गरीबी में बीता और इसी तरह से उनके संतान को भी, मातृहीन संतान का भी कर्तव्य वे अच्छी तरह से नहीं निभा सके। पुत्री के अंतिम क्षणों में वे निरुपाय दर्शक रहे, इलाज न कर सके। जब उनकी बेटी अंतिम सांसें ले रही थी तब भी वे उसके बारे में उसकी बीमारी का इलाज नहीं कर सके। निरुपाय दर्शक माने असहाय बनकर उसकी मृत्यु देखते रह गए। इतना ही नहीं तो पुत्र को उचित शिक्षा से वंचित रखने के कारण उसकी उपेक्षा के पात्र भी बने रहे। तो उनका जो बेटा था उसे भी उचित शिक्षा देने में असमर्थ थे। देखिए अपनी प्रतिकूल परिस्थिति से उन्होंने कभी ऐसी हार नहीं मानी। वे अपना जीवन बुरी हालत में बिता रहे थे, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने जीवन में हार नहीं मानी। जिसे सह्य बनाने के लिए, सह्य माने आसान बनाने के लिए हम समझौता करते हैं। जो कोई मामूली इंसान है, साधारण इंसान है, तो वो क्या करता है, अपने परिस्थिति से समझौता करता है, हार मानता है, लाचार होता है, लोगों से पैसे मांगता है, लेकिन उन्होंने ऐसा कभी किया नहीं। वे स्वाभिमानी इंसान थे। स्वभाव से उन्हें यह निश्चल वीरता मिली है जो अपने बचाव के प्रयत्न को भी कायरता की संज्ञा देती है। उनकी राजनैतिक कुशलता ही नहीं, वह तो साहित्य की एक निष्ठता का पर्याय है। छल के व्यूह में छिपकर लक्ष्य तक पहुंचने को साहित्य लक्ष्य प्राप्ति नहीं मानता। जो अपने पथ की सभी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष बाधाओं को चुनौती देता हुआ, सभी आघातों को हृदय पर झेलता हुआ लक्ष्य तक पहुंचाता है। तो इसी तरह से ऐसे ही प्रतिकूल परिस्थिति के कारण भी उन्होंने परिस्थिति से हार नहीं मानी और वे साहित्य की साधना करते ही रहे। आघातों को हृदय पर झेलता हुआ लक्ष्य तक पहुंचाता है। उन्होंने अपने जीवन में बहुत आघात सहन किए, लेकिन लक्ष्य तक वे पहुंच गए। उसी को युग सृष्टा साहित्यकार कह सकते हैं। युग सृष्टा का अर्थ है युग का रचयिता, साहित्यकार कह सकते हैं उन्हें। निराला जी ऐसे ही विद्रोही साहित्यकार हैं। देखो, जिन अनुभवों के दंशन का विष साधारण मनुष्य की आत्मा को मूर्छित करके उसके सारे जीवन को विषाक्त बना देता है, विषाक्त बनाना, जहरीला बनाना, उसी से उन्होंने सतत जागरूकता और मानवता का अमृत प्राप्त किया है। उनके जीवन पर संघर्ष के जो आघात है वे उनकी हार के नहीं, शक्ति के प्रमाण पत्र है। उनकी कठोर श्रम, गंभीर दर्शन, सजग कला की त्रिवेणी का न अछोर माने असीम मरु माने रेगिस्तान में सुकती है, न अकुल समुद्र के, अकुल माने जिसका किनारा नहीं है, बिना किनारे वाला अकुल समुद्र में अस्तित्व ही खोती है। जीवन की दृष्टि से
निराला जी इसी दुर्लभ सीप में ढले सुडोल मोती ही नहीं है, जिसे अपनी महार्घता माने महानता, अमूल्य बहुमूल्य साथ देने के लिए स्वर्ण और सौंदर्य की प्रतिष्ठा के लिए अलंकार का रूप चाहिए। वे ऐसे शंख में, सीप में ढले हुए सुंदर मोती थे कि जिस मोती को न तो उस मोती की महानता साबित करने के लिए सोने की आवश्यकता या किसी अलंकार की आवश्यकता पड़ सकती है, ऐसा नहीं था। वे बहुत सुंदर मोती के समान थे। वे तो अनगढ़ पारस के भारी शिलाखंड हैं। वे तो अनगढ़ माने जिसे व्यवस्थित रूप से न गढ़ा हो, ऐसा ही अनगढ़ पारस, पारस का अर्थ है पत्थर, एक धातु की पारस का स्पर्श होते ही भारी शिलाखंड माने पत्थर, लोहे का पत्थर भी सोने में परिवर्तित हो जाता है, वह वहां है। वहां उसका स्पर्श सुलभ है। यदि स्पर्श करने वाले में मानवता के लौह परमाणु है, जिससे वो स्पर्श कर रहा है, वो परमाणु जो है लोहे का है, तो किसी और से स्पर्श करने पर वह स्वर्ण बन जाता है और उसे स्पर्श करते ही वो सोने में बदलता है। उसके स्वभाव में निखार आ जाता है। पारस की अमूल्यता दूसरों का मूल्य बढ़ाने में है, और वे इसी प्रकार के पारस थे, बहुत अच्छे कीमत बढ़ाने वाले। ऐसे पारस का धातु के समान थे कि जो दूसरों का मूल्य बढ़ाते थे। उसके मूल्य में न तो कोई जोड़ सकता है, न कोई घटा सकता है। पारस के मूल्य को कोई बढ़ा नहीं सकता और न कोई कम कर सकता है। आज हम दंभ और स्पर्धा, अज्ञान, भ्रांति की ऐसी कुहेलिका में चल रहे हैं। आज का वातावरण देखिए, दंभ का है, दंभ माने गर्व का है, स्पर्धा का युग है, अज्ञान फैला है, भ्रांति है, संदेश है। ऐसे ही कोहरे में हम लोग चल रहे हैं, जिसमें स्वयं को पहचानना तक कठिन है। आज खुद को हम पहचान नहीं सकते। सयात्री को यथार्थता में जानने का प्रश्न ही नहीं उठता। हम दूसरों की सच्चाई को भी नहीं जान सकते। ऐसे युग में हमारे निराला जी ऐसे कलाकार की एकाकी यात्रा का मूल्य आंक सकेंगे। आने वाले युग इस कलाकार की एकाकी यात्रा का मूल्य आंक सकेंगे, समझ सकेंगे, जिसमें अपने पैरों की चाप माने चिन्ह, निशान तक आंधी में खो जाता है, तूफान में खो जाता है चिन्ह भी उसका। निराला जी के साहित्य की शास्त्रीय विवेचना तो आगामी युगों के लिए सुकर रहेगी, आसान रहेगी। सुकर माने, पर उस विवेचना के लिए जीवन की जिस पृष्ठभूमि की आवश्यकता होती है, उसे तो उसके समकालीन ही दे सकते हैं। तो समकक्ष वे ही उनके स्वभाव को अच्छी तरह से जान सकते हैं। साहित्य के नवीन युगपथ पर निराला जी की अंक संस्कृति का अर्थ है सृष्टि, संसार गहरी और स्पष्ट, उज्जवल, लक्ष्यनिष्ठ रहेगी। इस मार्ग के हर फूल पर उनके चरण का चिन्ह होगा, और हर शूल माने कांटे पर उनके रक्त का रंग होगा। तो इसी तरह से लेखिका महादेवी वर्मा ने निराला जी का चरित्र जो है यहाँ पर लिखा है, जिसे हम संस्मरण कहते हैं। धन्यवाद। तो इसके प्रश्नोत्तर जो है उसका PDF मैं अगले YouTube में भेजूंगी। फिर से एक बार धन्यवाद।